नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्दे पर जिसके बारे में सोशल मीडिया में हर दूसरे आदमी सवाल करता है। चाइना के पास पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ है तो फिर इंडिया के पास क्यों नहीं? आज हम दुनिया के सबसे पॉपुलेशन वाला देश बन चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाला स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं? दोस्तों, आज भारत की आबादी 1.40 बिलियन से भी ज्यादा है। हमने चाइना को भी आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चाइना ने 1980 के दौरान एक कदम उठाया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हर परिवार को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। शुरू में ये पॉलिसी काफी सख्ती से लागू भी की गई और जिससे चाइना की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली स्लो हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी आया। चाइना में आज एक सीरियस क्राइसिस पैदा हो गया है और वो है एजिंग पॉपुलेशन। आज उनके पास यूथ कम है और एल्डरली लोग ज्यादा है। इसका मतलब काम करने वाला लोग कम और डिपेंड करने वाला लोग ज्यादा, और इससे उनके इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा था। और इसी वजह से सन 2015 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी हटाकर टू चाइल्ड पॉलिसी और फिर थ्री चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च कर दी। पर फिर भी कोई खास असर नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि लोग अब बच्चा पैदा ही करना नहीं चाहते थे दोस्तों। इसका मेन कारण है महंगाई और हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा बहुत बढ़ जाना। अब सवाल आता है कि इंडिया में ये लॉ क्यों नहीं बनाया गया? क्या अपना गवर्नमेंट पॉपुलेशन इशू को इग्नोर कर रहा है या फिर कोई दूसरा रीजन है? दरअसल इंडिया का सिचुएशन अलग है। हमारा डेमोक्रेसी एक वेलफेयर स्टेट में है, मतलब सरकार लोगों पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ हर आदमी को अपना फैमिली प्लानिंग का हक है। गवर्नमेंट बस मोटिवेट कर सकती है लेकिन फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, इंडिया का फर्टिलिटी रेट पिछले कुछ सालों में बहुत कम हो गया है दोस्तों। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारा एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.0 के आसपास है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.10 के बराबर है। यानी बिना किसी स्ट्रिक्ट लॉ के ही इंडिया की पॉपुलेशन नेचुरली स्टेबलाइज हो रही है दोस्तों। और ये पॉसिबल हुआ है अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से। जहाँ जहाँ लिटरेसी और वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है दोस्तों, वहीं पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ फिर भी लाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि ऐसे लॉ से नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में कास्ट, रिलीजियन और जेंडर इम्बैलेंस का इश्यूज पहले से ही ज्यादा है। अगर कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाया गया तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, कुछ कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए या वोट के लिए। सच तो यह है दोस्तों, लॉ बनाना तो आसान है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस समझना बहुत मुश्किल है। चाइना ने लॉ बनाया था और आज उनको उसका नेगेटिव इफेक्ट्स भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। इंडिया ने कोई लॉ नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ग्रेजुअली हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो रही है दोस्तों। आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल सिर्फ एक लॉ से नहीं दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ केयर और वुमेन एम्पावरमेंट से भी आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया में चाइना जैसा पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाना चाहिए या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।